मनुष्य का स्वभाव होता है कि कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य में कुछ गुण और कुछ अवगुण पाए जाते हैं। अच्छे गुण तो अवश्य मनुष्य की भलाई के लिए काम आते हैं, किंतु अवगुण मनुष्य का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इन अवगुणों पर नियंत्रित करके जीवन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। यह अवगुण मनुष्य को पाप के रास्ते पर ले जाते हैं, किंतु पाप के रास्ते पर चलना और न चलना मनुष्य के अपने मन के नियंत्रण में होता है। यदि वह समय रहते मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब उसका कोई नुकसान नहीं होता है। अन्यथा वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है और एक दुखी जीवन जीता है। इसलिए अवगुणों के बारे में जानकर उन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। आइए आपको बौद्ध सन्यासी की एक कहानी सुनाते हैं, जिससे आप मनुष्य के अवगुणों के बारे में और विस्तार से जान पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी नगर भ्रमण करते हुए राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा ने भलीभांति बौद्ध सन्यासी का स्वागत किया। राजा ने रानी को आदेश दिया कि वह स्वयं बौद्ध सन्यासी को भोजन परोसे और उनकी सेवा सत्कार करे। राजा का आदेश पाकर जब रानी स्वयं बौद्ध सन्यासी के लिए भोजन परोसने आई, तब रानी की सुंदरता को देखकर बौद्ध सन्यासी का मन विचलित हो गया। बौद्ध सन्यासी ने ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं किया और तुरंत वहां से चले गए। अपनी कुटिया में जाकर सन्यासी दिन रात रानी के विषय में सोचते रहते थे। उन्हें हर एक मनुष्य में रानी का चेहरा ही नजर आता था। जब राजा को यह बात पता चली कि सन्यासी अचानक महल छोड़कर चले गए हैं, तब उन्हें लगा कि शायद उनके सेवा सत्कार में कोई त्रुटि हो गई होगी। राजा स्वयं सन्यासी की कुटिया में जा पहुंचे और उनसे क्षमा याचना करने लगे तथा इस तरह अचानक महल से कुटिया वापस आ जाने का कारण पूछा। तब सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहूंगा। मुझे आपकी रानी से प्रेम हो गया है। अब मैं रानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। राजा यह बात सुनकर स्तब्ध हो गए और महल लौट आए। उस दिन से राजा बहुत अधिक परेशान रहने लगे। रानी बार बार उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछती, किंतु राजा ने रानी को कुछ नहीं बताया। रानी के बार बार आग्रह करने पर आखिरकार राजा ने उन्हें बताया कि सन्यासी को रानी से प्रेम हो गया है और अब वह रानी के बिना जीवित नहीं रहना चाहते हैं। रानी को यह सब कुछ सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह समझ चुकी थी कि सन्यासी अपने धर्म से भटक चुके हैं। राजा ने रानी से कहा कि यदि मैंने तुम्हें सन्यासी के पास जाने से रोका तो मुझ पर सन्यासी की हत्या का पाप चढ़ेगा। यदि मैं तुम्हें सन्यासी के पास भेज दूं, तब पति धर्म का नाश होगा। हे रानी, अब तुम ही कुछ बताओ। अंतिम फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। रानी ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे ना ही आप पर सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही आपके पति धर्म का नाश होगा। रानी ने राजा से कहा कि आप मुझे उस सन्यासी की कुटिया में भेज दीजिए। राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया और कहा कि आज से यह आपकी दासी हुई। अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। रानी को पाकर सन्यासी बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। रानी ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, उसने सन्यासी से कहा कि मैं एक राजा की पुत्री हूं। मैंने सदैव अपना सारा जीवन राजमहलों में बिताया है। मैं इस छोटी सी कुटिया में नहीं रह सकती। सन्यासी सोचने लगा कि मैं तो भिक्षा मांग कर खाता हूं। मैं भला राजमहल कैसे बनवा सकता हूं, किंतु रानी की प्रसन्नता के लिए मैं प्रयास करूंगा। सन्यासी राजा के पास जा पहुंचा और राजा से राजमहल की मांग की। राजा ने तुरंत सन्यासी को महल बनवा कर दिया। रानी नए महल में पहुंची, किंतु वहां पर कोई भी नौकर नौकरानी नहीं थे। फिर रानी ने सन्यासी से कहा, मुझे घर का कोई भी कार्य नहीं आता है। मेरे लिए नौकर नौकरानी की व्यवस्था करो। सन्यासी सोचने लगा कि यह किस प्रकार की स्त्री है जिसे गृह कार्य नहीं आता है, किंतु इसकी प्रसन्नता के लिए मैं नौकर नौकरानी की व्यवस्था करूंगा। सोच विचार कर सन्यासी एक बार फिर राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने सन्यासी के साथ नौकर नौकरानी की एक टुकड़ी भेज दी। रानी ने सन्यासी से कहा कि रे पास राजमहल और नौकर नौकरानी है, किंतु घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। रानी के मुख से यह बात सुनकर सन्यासी एक बार फिर राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने सन्यासी को ढेर सारा अनाज देकर वापस भेज दिया। एक बार फिर रानी ने सन्यासी से कहा कि मुझे गहने और स्वर्ण आभूषण चाहिए। बौद्ध सन्यासी अब थक चुका था, किंतु रानी की इच्छा को पूरा करना उसका कर्तव्य था। बौद्ध सन्यासी एक बार फिर राजा के पास पहुंचा और उनसे स्वर्ण आभूषणों की मांग की। बौद्ध सन्यासी को इस प्रकार बार बार राजा से वस्तुएं लेता हुआ देखकर राजा के सभी मंत्री उस पर हंसने लगे। मंत्रियों ने कहा कि जब एक रानी की इच्छाओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकते तो रानी की कामना भी नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर सभी हंसने लगे।
बौद्ध सन्यासी बेहद लज्जित हुआ और वापस रानी के पास लौट आया। उसने रानी को सारी बातें बताई। तब रानी ने कहा कि यह सत्य है, आप एक सन्यासी हैं और आपका काम लोगों के धर्म की रक्षा करना है, किंतु आप स्वयं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। सन्यासी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत रानी को राजा के पास ले गए। राजा से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझसे भूल हो गई है, मैं आपको आपकी रानी लौटाने आया हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ सन्यासी महाराज, अभी तो कुछ समय ही बीते हैं, आप तो हमारी रानी के साथ एक दिन भी नहीं बिता सके। सन्यासी ने राजा से क्षमा मांगी और वहां से चल दिए। सन्यासी का मन ग्लानि से भर चुका था, उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। फिर बौद्ध सन्यासी अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचे। उसने बुद्ध को इस घटना के बारे में बताया और कहा कि उनसे पाप हुआ है, अब वह इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार करें। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसी दूसरे की स्त्री पर नजर डालना पाप होता है। इतिहास के बड़े बड़े युद्ध स्त्री के ऊपर नजर डालने से हुए हैं। एक स्त्री ईश्वर की सबसे सुंदर कृति होती है। उसकी सुंदरता उसके चेहरे और शरीर से नहीं, अपितु उसके मन की कोमलता, क्षमा और दया भावना से मापी जाती है। स्त्री कोई भोग की वस्तु नहीं है, अपितु संसार को नई पीढ़ी देने की क्षमता रखने वाली कृति है। किंतु आज के समय में स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाता है और यही सबसे बड़ा पाप होता है। तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित अवश्य करो। तब बुद्ध सन्यासी ने कहा कि मैं जीवन में दोबारा इस प्रकार की गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे बताइए कि किस प्रकार की भावनाएं मनुष्य को सद्मार्ग से कुमार्ग की ओर लेकर जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मनुष्य की 4 ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें बर्बादी की ओर लेकर जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, पहली आदत है इच्छा रखना। इच्छा व्यक्ति का सबसे पहला अवगुण माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना नहीं जानते हैं, जीवन में भी कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। मनुष्य जैसे ही अपनी पहली इच्छा को पूर्ण करता है, उसकी निगाहें दूसरी इच्छा पर चली जाती हैं, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। इस प्रकार इच्छाएं जीवन में कभी समाप्त नहीं हो पाती हैं। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण करना आना ही चाहिए, यह बहुत आवश्यक होता है। जब हम इच्छाओं के जाल से दूर रहेंगे, तब हमारा मन अधिक शांत होगा और इस प्रकार हम सुखी रहेंगे। साथ ही जो चाहेंगे वह प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी आदत है काम वासना। इसका सीधा संबंध इच्छा से है। इच्छाएं असीमित होती हैं और यही वासना को जन्म देती है। वासना तृप्ति का भी कोई अंत नहीं होता है। वासना मनुष्य को मन से अंधा कर देती है और वह सही गलत में अंतर करना भूल जाता है। इतिहास साक्षी है कि रावण सबसे अधिक बुद्धिमान पुरुष था, किंतु उसका अंत भी एक स्त्री के कारण ही हुआ। कई राजा महाराजा स्त्रियों से काम वासना के कारण ही बर्बाद हो गए। इसलिए काम वासना पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। इससे मन अधिक शुद्ध रहता है और व्यक्ति ईश्वर के अधिक समीप जा पाता है। तीसरी आदत है क्रोध। इसे मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। जब मनुष्य की वासना की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तब उसे क्रोध आता है और क्रोध की अवस्था में लिए गए निर्णय अक्सर स्वयं को ही बर्बाद करते हैं। क्रोध में आकर व्यक्ति दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं, किंतु जब क्रोध शांत होता है तब महसूस होता है कि कुछ गलत हुआ। क्रोध के कारण बने बनाए काम भी खराब हो जाते हैं। क्रोध से तनाव उत्पन्न होता है और एक बार तनाव उत्पन्न हो गया तो यह पूरा जीवन नष्ट कर देती है। इसलिए हमेशा क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और चौथी आदत है लालच। एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। लालच में आकर अक्सर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का नुकसान कर देते हैं। एक बार जब मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब वह लालच में आकर चाहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो और इसमें वह सही और गलत पर तर्क करना भूल जाता है। लालच का परिणाम सदैव बुरा होता है, इसलिए लालच से दूर रहना चाहिए। लालच एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को यह महसूस कराती है कि अभी तक उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह बार बार और अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। गौतम बुद्ध के मुख से इन 4 आदतों के बारे में सुनकर बौद्ध सन्यासी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि मैं सदैव प्रयास करूंगा कि मेरे जीवन में कभी इच्छा, वासना, क्रोध और लालच न आए। आज के बाद मैं जिस मनुष्य से भी मिलूंगा उन्हें इन आदतों के बारे में अवश्य बताऊंगा, तभी जाकर मेरा पाप कुछ कम हो पाएगा। ये बात कहकर बौद्ध सन्यासी वहां से चले गए। उम्मीद करता हूं आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।